उत्तराखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय से दीपक कुमार को आमंत्रित करता है। कामायनी में अभिव्यक्त दर्शन, सांस्कृतिक चिंतन और इतिहास बोध। और मैंने अपना शोध पत्र लिखा है कामायनी के आध्यात्मिक एवं मानवतावादी सौंदर्य पर, तो प्रस्तुत है। मूलतः मनुष्य एक प्राणी है जो अपने स्वभाव की कटु, तिक्त या मधुर अनुभूतियों को अन्यों के साथ बांटकर प्रसन्नता अनुभव करता है। साहित्य भी जीवन की अनुभूतियों को सहर्ष स्वीकार करता है और हमें भी उस सक्षम बना पाते कि हम उन भावनाओं को स्वीकार कर पाए। कामायनी में भी जो कामायनी के सर्ग है वो हमारे भावों के प्रतीक है और हम बहुत कृतज्ञ हैं, आभारी हैं कि मुझे कामायनी पढ़ने का मौका मिला, उसे समझने का मौका मिला, उस पर शोध करने का मौका मिला। अगर मैं कामायनी नहीं पढ़ता तो मेरा जीवन में मुझे ऐसा जरूर है लगता है अब कि मैं कुछ छूट जाता मुझसे। मुझ तक कामायनी पहुंची या मैं कामायनी तक पहुंचा ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन कामायनी पढ़ने का एक सौभाग्य है और इसके लिए मैं जयशंकर प्रसाद जी को धन्यवाद करता हूं और साहित्य का भी धन्यवाद करता हूं। तो कामायनी हिंदी साहित्य ही नहीं विश्व साहित्य के गौरव की कृति है। मैंने स्नातक के दिनों में कुछ सर्ग पढ़े थे कामायनी के। उसी समय से मुझे कामायनी की यह जो विराट कल्पना है या उदात्त दर्शन, मनोविज्ञान, आध्यात्म जो कहे मुझे नहीं समझ आता, लेकिन उसी समय से मुझे आकर्षित करती रही है। इसके कथानक में जैसा कि सभ्यता का विकास दिखाया गया है, संस्कृति का विकास है, कैसे मनु श्रद्धा का साथ ले आगे बढ़ते हैं, फिर पुनः ईड़ा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और कैसे एक संतुलन स्थापित करते हैं मनु, श्रद्धा और ईड़ा के साथ। वो संतुलन, एक बारीक संतुलन कैसे जीवन में स्थापित हो कि हम अपने विचारों और भावनाओं में भेद ना कर एक पतली सी उस रेखा पे चल सके। तो ईड़ा और श्रद्धा किसी पारस्परिक सहयोग का उल्लेख कर कामायनीकार यह जीवन दर्शन प्रस्तुत करते हैं कि हृदय और मस्तिष्क के सामंजस्य से ही, विचारों और भावों के सामंजस्य से ही हम उस गति को पहुंच सकते हैं जिसे प्रसाद जी आनंद कहते हैं। अब वाहन आनंद के लिए उन्होंने बनाया है समरसता को कि हम लोग कैसे पहुंचेंगे आनंद तक। तो एक क्रमबद्ध सीढ़ी है या एक गाड़ी है जो कही, लेकिन वो समरसता है, वो बुद्धि है और वो हृदय है। दोनों में हम कैसे सामंजस्य स्थापित करें, यही प्रसाद जी की मूल चेष्टा है कि हम भेद ना करते हुए अभेद तक पहुंचे। प्रसाद जी बहुत निष्ठा से कहते हैं कि यह जो सामंजस्य की संस्कृति है, यह जो समन्वय की संस्कृति है, यह जो योग की संस्कृति है, वह सुख, केवल सुख की संस्कृति से कहीं आगे की संस्कृति है और उस संस्कृति से वो सूक्ष्म भी है, उन्नत भी है, विकसित भी है, सही मायने में उससे आगे की संस्कृति। ये प्रसाद जी की निष्ठा है। और प्रसाद जी कामायनी शीर्षक क्यों रखते हैं? कामायनी को काम गोत्रजा कहा जाता है या कामना के विस्तृत अर्थों में हमारे समक्ष रखते हैं कि वो कामना, वो डिजायर, अभिलाषा, तमन्ना जो भी कहें उसे, वो काम ही ईश्वर की अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा रूप है। प्रसाद जी रहस्यवाद निबंध में लिखते हैं कि यह काम ही ईश्वर की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति का माध्यम है। हमारी जो कामनाएं हैं वही हमारी प्रार्थनाएं भी हैं। और वो फिर से रहस्यवाद निबंध में लिखते हैं कि जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है। ज्ञात रूप से या अज्ञात रूप से मनुष्य तो उसी की खोज में लगा हुआ है। और इन्हीं सब भाव को स्पष्ट करते हुए मेरे आलेख में आगे है कि क्या कामायनी मस्तिष्क और हृदय की संघर्ष में सामंजस्य स्थापित कर पाएगी? तो मेरे विचार से हाँ, कामायनी में इस समन्वय की पर्याप्त शक्ति विद्यमान है। प्रसाद जी के प्रपौत्र आनंद शंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जीवन सबसे अधिक भटकावपूर्ण स्थिति में कब आ जाता है? जब मनुष्य सर्वथा एकांगी दृष्टिकोण अपना लेता है। हृदयहीन मस्तिष्क जहां मानवता के लिए घातक सिद्ध होता है, वहीं मस्तिष्क शून्य हृदय संघर्षों पर विजय हासिल नहीं कर पाता। तो यह दोनों ही स्थितियां प्रगति की विरोधी हैं। अतएव हृदय और मस्तिष्क के सामंजस्य से ही जीवन का सम्यक विकास हो सकता है। और मूल संदेश भी कामायनी का यही है, समरस थे जड़ या चेतन। वे जड़ या चेतन कहते हैं, जड़ और चेतन नहीं। और एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद।
तो इसमें कर्म का भोग और भोग का कर्म एक तत्व को निहित करते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये मैंने बचपन में सुना था पिताजी से, बाद में पढ़ा कमायनी पढ़ते हुए कि कर्म का भोग और भोग का कर्म। उतना मेहनत करो जितना खाना खाना चाहते हो या जितना, और वो पर्याप्त है उतना भोग। तो जो जल प्लावन या जो प्रलय की सृष्टि है वो अति के कारण होती है, वो भोग रुकता ही नहीं है। तो अति के कारण असंतुलित हो जाता है, एक पैर लंगड़ा हो जाता है और जीवन असंतुलित होकर गिर पड़ता है। तो इसी को संतुलन में लाते हुए प्रसाद जी सर्वप्रथम भेद का दर्शन कराते हैं कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल ना सकी, यह विडंबना है जीवन की। और वो कहते हैं कि दुर्व्यवहार एक का कैसे अन्य भूल जाएगा, कौन उपाय गरल को कैसे अमृत बना पाएगा। लेकिन वो श्रद्धा के माध्यम से वो उत्तर देते हैं कि अपने में सब कुछ भर व्यक्ति कैसे विकास करेगा, यह एकांत सुख भीषण है, अपना नाश करेगा। तो औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तो श्रद्धा के इसी जीवन दर्शन को आत्मसात करते हुए कामायनी जो है अपने चरम पे है। और मैं संक्षेप में प्रस्तुत करूं तो यह प्रसाद जैसे विरले कवि ही हैं, यह प्रसाद जैसे विरले कवि हैं जो मानव जीवन की सर्वकालिक मूलभूत प्रश्नों के समाधान अपनी विराट कल्पना, उदार दर्शन और सशक्त अभिव्यक्ति द्वारा देने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए हम जन्मों जन्मों तक प्रसाद के ऋणी रहेंगे। मैं आपको आमंत्रित करता आए और एकदम दीपक कुमार वाले अंदाज में